हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। अगर आप हर दिन काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और फिर भी दिल के किसी एक कोने में डर रहता है कि कल कोई और आकर मेरी जगह ले सकता है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज की दुनिया में सवाल यह नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, सवाल यह है कि आप कितने ज़रूरी हैं। लिंचपिन हमें यही सच दिखाती है कि एवरेज लोग सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिस्टम को जिंदा रखते हैं, जिन्हें लिंचपिन कहते हैं। यह किताब आपको नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देती है, बल्कि आपके काम करने के तरीके को बदलने की चुनौती देती है, ताकि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन सकें जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आज की यह ऑडियो बुक में हम यह जानेंगे कि कैसे डर के बावजूद अपनी क्रिएटिविटी सामने लाएं, कैसे परमिशन का इंतज़ार करना बंद करें और कैसे अपने काम को इतना मीनिंगफुल बना दें कि दुनिया को आपकी ज़रूरत पड़ने लगे। आपके भीतर भी कहीं यह सवाल उठता है कि मैं हर दिन मेहनत तो करता हूँ, लेकिन क्या मैं सच में ज़रूरी हूँ? क्या मेरी जगह कोई और आकर बैठ जाएगा? या फिर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ काम रुक जाएगा? लिंचपिन इसी सवाल से हमारे भीतर हलचल पैदा करती है, क्योंकि यह किताब सीधे सीधे उस आरामदायक झूठ को तोड़ती है जिसमें हम जीते आए हैं, कि अगर हम चुपचाप आदेश मानते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे और शिकायतें नहीं करेंगे, तो हमारी नौकरी सेफ रहेगी। ऑथर कहते हैं कि यह सोच अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आज की दुनिया को ओबीडिएंट वर्कर्स नहीं चाहिए, बल्कि एक एंगेज्ड ह्यूमंस चाहिए। किताब हमें यह भी समझाती है कि इंडस्ट्रियल युग में इंसानों को मशीन की तरह यूज़ किया जाता है, एक काम, एक नियम और एक सीमा के साथ। लेकिन आज वैल्यू वहाँ पैदा होती है जहाँ सोच, जहाँ फीलिंग्स और शुरुआत है। लिंचपिन वह इंसान होता है जो सिस्टम में फंसा हुआ पुर्जा नहीं होता, बल्कि वह गांठ होता है जो सबको जोड़ कर रखता है। उसे हटाओ तो पूरा व्यवस्था डगमगा जाएगा। और यह कोई पद या डेजिग्नेशन नहीं है, यह एक निर्णय है, हर दिन लिया गया निर्णय कि मैं एवरेज नहीं रहूँगा। आगे ऑथर हमें एक बहुत बड़े दुश्मन से हमारा परिचय कराते हैं, जो है रेजिस्टेंस। यह हमारे अंदर की वह आवाज़ है जो कहती है, मत बोलो, मत आगे बढ़ो, गलती हो गई तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। और यही रेजिस्टेंस हमें सेफ बनाती है, लेकिन सेफ होने की भी एक कीमत होती है, जो है इनसिग्निफिकेंट होना। किताब कहती है कि लिंचपिन बनने का मतलब डर का ख़त्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के साथ काम करना सीख लेना है। क्योंकि जिन लोगों ने दुनिया में कुछ बदला है, वे फियरलेस नहीं थे, वे कमिटेड थे। किताब में बार बार आर्ट की बात आती है, लेकिन यहाँ आर्ट का मतलब कोई पेंटिंग या परफॉर्मेंस नहीं है। आर्ट का असली मतलब है अपने काम में ह्यूमैनिटी डालना। जब आप किसी काम को कस्टमर की समस्या को सोचकर सच समझते हैं, तब आप किसी बोरिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप बिना कहे मदद करते हैं, वहीं आर्ट पैदा होती है। मशीनें फास्ट हो सकती हैं, एक्यूरेट हो सकती हैं, लेकिन केयरिंग नहीं हो सकती, और यही केयरिंग आपको अलग बनाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं होता। असली फ़र्क
इमोशनल लेबर से पड़ता है। लोगों के साथ रिश्ते बनाना, भरोसा जीतना, फीडबैक देना और फीडबैक लेना, इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट से भागने के बजाय उसे संभालना होता है। लिंचपिन वह होता है जो यह नहीं कहता कि यह काम मेरा नहीं है, बल्कि यह कहता है कि अगर यह काम ज़रूरी है तो मैं इसे करूँगा। और यही एटीट्यूड धीरे-धीरे आपको इंडिस्पेंसेबल बना देता है। एक और गहरी सीख यह है कि परमिशन का इंतज़ार बंद करो। अगर आप हर बार अप्रूवल का इंतज़ार करेंगे, तो आप कभी लीडरशिप नहीं दिखा पाएँगे। लेखक कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना एक रिस्क है, लेकिन इनिशिएटिव ना लेना उससे भी बड़ा रिस्क है। लिंचपिन वह है जो ज़िम्मेदारी लेने से नहीं डरता, जो ब्लेम से नहीं भागता और जो स्पॉटलाइट से नहीं छिपता। किताब यह भी साफ करती है कि आज के समय में जॉब सिक्योरिटी लॉयल्टी से नहीं आती। सालों तक एक ही जगह काम करना आपको सेफ नहीं बनाता, आपको सुरक्षित नहीं बनाता, आपकी यूनिकनेस तक। जब आप अपने काम में ऐसा वैल्यू जोड़ देते हैं जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, तब आपकी ज़रूरत पैदा होती है। यही वजह है कि एवरेज लोग सबसे पहले रिप्लेस होते हैं और लिंचपिन लोग सबसे आखिर में रिप्लेस किए जाते हैं। लेखक हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि लिंचपिन बनने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन होंगी, रिजेक्शन होगा, सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन यही कीमत है मीनिंगफुल वर्क की ओर जाने की। किताब यह नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कहती है कि जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। आज के समय में काम में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, थोड़ा एक्स्ट्रा करेज और थोड़ी एक्स्ट्रा ऑनेस्टी जोड़कर शुरू हो जाओ। आगे किताब कहती है कि दुनिया को ओबीडिएंट लोग नहीं चाहिए। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो सोच सकें, फील कर सकें और डर के पास जाकर वैल्यू दे सकें। यह किताब कोई मोटिवेशनल का नशा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अपने काम, अपने समय और अपनी क्षमता के प्रति, क्योंकि भविष्य उनका नहीं है जो आदेश देते हैं, भविष्य उनका है जो जिम्मेदारी लेते हैं। एट द एंड लिंचपिन हमें यह याद दिलाती है कि ज़िंदगी सेफ रहने से बड़ी नहीं बनती, ज़िंदगी असर छोड़ने से बनती है। आपको जीनियस बनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना करना है कि आप अपने काम को दिल से करें, ज़िम्मेदारी लें और वैल्यू जोड़ें। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं हैं, बल्कि फ़र्क पैदा करने वाले बनेंगे, उसी दिन आप लिंचपिन बनने की राह पर चल पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप काम पर जाएं, खुद से सवाल ज़रूर पूछिएगा कि अगर मैं आज ना आऊं तो क्या मेरी कमी महसूस होगी? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बन रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।